अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है, अल्लाह इरादा करता है कि ए महबूब तेरी अहले बैत से अल्लाह हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और इन्हें तय्यब व ताहिर कर दे। अहले सुन्नत व जमात इस बात पर मुत्तफिक है और ये हकीकत है, हकीकत पर मुत्तफिक है। अहले बैत तीन तरह के हैं। बैत घर को कहते हैं, घर भी तीन तरह का होता है। सुकूनत, पहला बैत सुकूनत, दूसरा बैत नसब और तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैत नबुव्वत है। तो इस तरह अहले बैत सुकूनत भी हुए, अहले बैत नसब भी हुए और अहले बैत नबुव्वत भी हुए। जल्दी जल्दी बयान करना चाहूंगा कि अहले बैत सुकूनत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत सुकूनत। आपका नस्ब मुबारक जितना कुरैश के जो जो अफराद, बनी हाशिम के जो जो अफराद कलीमा पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हिस्सा बने, वो सारे अहले बैत नसब में शामिल हैं। उनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं, हजरत जाफर तैयार भी हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान और आपके दीगर रिश्तेदार भी हैं। ये सारे के सारे सैयदजादे ही हैं। तीसरे नंबर पर अहले बैत नबुव्वत कहलाते हैं। इसमें जो जो शख्स भी कलीमा पढ़कर तमाम अहले बैत को मानने वाला और तमाम सहाबा किराम को मानने वाला हो, तो वो बंदा भी अहले बैत नबुव्वत में शामिल हो जाता है। ये तीन किस्में हुई अहले बैत की। लेकिन ये जो आया मुबारका, जो सूरह अल अहज़ाब की आया मुबारका नंबर 73 का आखिरी हिस्सा मैंने पेश किया है, इसका जो शान नुज़ूल है, ये नाजिल कब हुई, किस मौका पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब मैंने इरादा कर लिया है कि तेरे अहले बैत को हर किस्म की नापाकी से मैंने पाक कर दिया है। नाजिल कहां हुई? ये ना अहले बैत नबुव्वत के लिए नाजिल हुई, ना ही अहले बैत नसब के लिए नाजिल हुई। ये अहले बैत सुकूनत के लिए नाजिल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तहारत के लिए नाजिल हुई है। लेकिन रब ताला ने यहाँ मुकय्यद सरकार की अहले बैत सुकूनत को नहीं रखा। अल्लाह ने मुतलकन अहले बैत कहा। अब ये मुतलकन अहले बैत सुकूनत भी इसमें आ गए, इसमें अहले बैत नसब भी आ गए और इसमें अहले बैत नबुव्वत भी आ गए। दाता साहब भी पाक हैं कि नहीं है? पीर मेरे शाह भी पाक हैं कि नहीं है? सैयद जलालुद्दीन शाह साहब भी पाक हैं कि नहीं है? पीर सियाल लजपाल रही मोहल्ला भी पाक हैं कि नहीं है? मियां मोहम्मद बख्श गुज्जर जरूर हैं, पाक हैं कि नहीं है? कलीमा पढ़ के उन्होंने अहले बैत तहार और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को दुरुस्त माना, जो मानना चाहिए था माना। आज वो भी पाक हस्तियां हैं, इनाम याफ्ता हस्तियां। सुल्तान बाबू रही मोहल्ला पाक हैं कि नहीं है? सैयद तो नहीं है, लिहाजा ये अहले बैत नबुव्वत में शामिल हो गए। अहले बैत नसब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जाती खानदान, जो सैयद खानदान है, जो करशी हैं, जो हाशमी हैं, जो मुत्तलबी हैं, ये सारे के सारे जिसने कलीमा पढ़ा वो सरकार के अहले बैत नसब में शामिल हो गया है। आगे ये बात अपनी जगह पे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकार का जो शजरा मुबारक है, सरकार की जो नस्ल पाक है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा महफूजा नील खता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपसे आगे चलेगी। ये अपनी जगह पे बात मुसल्लम है, ये भी आगे पेश करता हूँ। लेकिन ये जो आया मुबारक नाजिल हुई, ये सरकार की बीवियों के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाकीज़गी बयान करने के लिए रब ने कुरान उतारा था।
जिसकी पाकीज़गी के कसीदे कुरान में अल्लाह बयान फरमाए, उसे फिर आयशा सिद्दीका कह लेना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार ने उनसे मशवरा लिया, बाकी सहाबा से भी मशवरा लिया कि हजरत आयशा पर एक इल्जाम लगा, तो बताइए उमर तुम क्या कहते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्स हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार इशारा करें तो चांद दो टुकड़े, सरकार तवज्जो फरमाएं तो पत्थरों को जाने भी मिलती हैं, ज़बानें भी मिलती हैं, पहचाने भी मिलती हैं, ताकतें भी मिलती हैं। गैर दी मुट्ठी विच हो के भी पत्थर सरकार दी बोली बोले, सिर्फ तवज्जो। और सरकार चाहे गैर के हाथ सने संदेशा भेजे, यहूदी पैगाम लेकर जाए दरख्त के पास और जाके कहे कि तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है, तो दरख्त चल के आए, तो दीन खतरे में नहीं था, दीन को कोई मसला नहीं था। सरकार है तो दीन को कोई मसला नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर मर्द की पहचान करवा रहे हैं। एक मुनाफिक था, छुप के वार करने वाला, अंदर ही अंदर सारी चालें चलने वाला, और एक हर काम सीने पर चढ़ के करने वाला। एक का नाम अमर बिन हिशाम, एक का नाम उमर बिन खत्ताब। इन दोनों ने बैठ के बाकी लोगों के साथ मक्के में बैठ के इकट्ठ किया और वहां इकट्ठ करके कहने लगे कि 39 बंदे मुसलमान हो गए, 33 मर्द, 6 औरतें, अब 40वां नहीं होने देना। अबू जहल ने, अमर बिन हिशाम अबू जहल का नाम है, उसने ये वाली बात वहां करके गली में आके ललकर के नहीं चल सका, बस अंदर ही बात तय करके बेईमान मुनाफिक था, अंदर ही बैठा रहा। खरा बंदा उमर बिन खत्ताब बाहर आया, तलवार नियाम से बाहर निकाली, उधर उन्होंने इकट्ठ किया, 40वां मुसलमान नहीं होने देना। सुनियो फिर जने बदले ते अपने हिसाब नाल लंदे ने ना, पहल करनी सौखी हुंदी है, अग्गों निभाणियां बड़ियां औखियां हुंदियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, उन्हां दियां गल्लां आपस विच मुनाफिकां दियां मुनाफिकां नाल, मुशरिकीन दियां मुशरिकीन नाल, कमली वाले दियां गल्लां रब ताला नाल। अर्ज की कि या रब्बल आलमीन, 40वां बंदा मुसलमान नहीं हो रहा, काफी दिन हो गए हैं, या अल्लाह अगर चाहता है कि दीन को नुसरत मिले, शर्त लगा के दुआ कर रहे हैं, सिर्फ कलिमा पढ़ के घर ना बैठ जाए। सोनिया जे देवे ते फिर वर्क भी वो ही करे, वर्कर दे, वर्कर जो कह रहे हैं ना 40वां नहीं होने देना, सोनिया फिर दे तो उन्हां दोवां विच भी दे, ते फिर इंज दा दे उदी वजह तो दीन फैले भी और नुसरत मिले, दीन को फतह मिले। और वही उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब सरकार ने मांगे उन दो में से एक दे, अल्लाह ने मुनाफिक नहीं दिया, अल्लाह ने सच्चा ते खरा दिया, जिसने फिर आधी दुनिया पर हुक्मरानी कायम की, खिलाफत को कायम किया, इस्लाम का झंडा बुलंद किया, अदल करके दिखाया। और आज भी दुनिया में मुस्तशरिकीन ये कहते हैं, आज भी मगरिब के मुफक्किर जो आज भी कलिमा को नहीं, वो कहते हैं एक उम्र और आ जाए, सारी दुनिया पर ही कलिमा रसूलुल्लाह का पढ़ा जाए। उस उम्र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से जब मांग लिया, उसी उम्र की ज़बान पर हक जारी होता था, जो वो तजज़िया करते अल्लाह ताईद फरमाता और वही नाज़िल फरमाता कि सोनिया एनजीए। अब सरकार ने हजरत उमर से पूछा कि उमर तू बता, मेरी बीवी के बारे में तू क्या कहता है, सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में तू क्या कहता है, तेरी राय क्या है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करने लगे, सोनिया कुरान का फैसला है, सच्चे मर्दों की सच्ची औरतें, पाक मर्दों की पाक बीवियां और नापाक मर्दों की नापाक बीवियां। सोनिया तेरे जितना कायनात में सच्चा कोई नहीं, तेरे जितना कायनात में पाक कोई नहीं, आयशा सिद्दीका जितना कायनात में सच्चा कोई नहीं, आयशा जितना कोई पाक कोई नहीं है।
आपने अर्ज किया कि आका मैं ये समझता हूं, यानी उम्र फारूक ये समझते हैं अल्लाह ने आपकी बीवी से हर नापाकी को दूर करके फिर आपके अक़द में दिया। आप ये फरमाइए आपका निकाह आयशा सिद्दीक़ा से कैसे हुआ? सरकार ने फरमाया रब के हुक्म पर। तो फिर आपने अर्ज किया आका फिर उम्र की राय ये है अल्लाह ने आपकी बीवी आयशा से हर नापाकी को दूर करके आयशा को तय्यब व ताहिर करके आपके अक़द में दिया है। कोई नापाकी, कोई खता, कोई इल्जाम, कोई गुनाह, कोई कुछ भी नहीं आता। अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ उम्र फारूक के इस कौल पर। अल्लाह ने सिर्फ आयशा को नहीं, आयशा के सदके अल्लाह ने सारे अहले बैत को पाक कर दिया था। यूं ये आया मुक़द्दसा सरकार की बीवी पाक के हक में नाजिल हुई। समझ आ गई है? हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये आया मुक़द्दसा सिर्फ सरकार की बीवी के लिए है। हमने तो कभी नहीं कहा इसका शान नुज़ूल ये है तो ये सिर्फ सैयदा आयशा पर आता है। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हम सुन्नी हैं, हम हकीकत पसंद हैं, हम हकीकत पसंद हैं। हर शान वाले की शान को हम मानते हैं, हर शान वाले की शान को हम मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना हमारी मंजिल है और जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस रहा हम हर एक को मानने वाले हैं। अब दूसरी बात तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 या 13 बीवियां हैं। सारे की सारी अल्लाह ताला ने हर किस्म की नापाकी से पाक कर दी हैं। उनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका भी, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी सैयदा हफ्सा भी, और आपकी दीगर जो अज़वाज मुतहरात हैं हजरत ज़ैनब भी, हजरत सौदा भी, ये सारी की सारी अल्लाह ने तय्यब व ताहिर कर दी हैं और ये सारे की सारी अहले बैत सुकूनत में शामिल हैं। दूसरी जो अहले बैत की किस्म अहले बैत नसब, इसमें जो जो भी कुरैश में से, करशियों में से, सरकार के खानदान में से जिसने कलीमा पढ़ा वो खानदान नबूवत में शामिल हो गया। जिसने कलीमा नहीं पढ़ा, अबू लहब सैयद नहीं है, अबू लहब खानदान नबूवत में नहीं है, लेकिन हजरत जाफर तैयार भी सैयद हैं, हजरत अली शेर खुदा भी सैयद हैं, हजरत अब्बास भी सैयद हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी सैयद हैं। जिसने कलीमा पढ़ा, जो सरकार का गुलाम बना, अल्लाह ताला ने उसे शाने सरदारी भी अता कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नस्बी अहले बैत है। इसमें से ये जो पंजतन पाक हैं, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को हम तस्लीम करते हैं, इनकी फजीलत को हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सरकार की तमाम औलाद में से 4 बच्चे, 4 बच्चियां, 3 बच्चों में से सिर्फ सैयदा कायनात महफूजा निल खता सैयदा फातिमा तो ज़हरा आप ही नहीं जो तय्यब ताहिर हैं, बल्कि सरकार के तीनों बेटे, सरकार की तीनों बेटियां, तीनों की तीनों दीगर भी बेटियां भी और तीनों बेटे भी, 6 के 6 वो भी तय्यब और ताहिर हैं। सरकार की सैयदा कायनात के बारे में फजीलत उस वक्त है जब पहली तीनों बेटियां को इसका विसाल हो चुका था, तीनों बच्चों का विसाल हो चुका था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत महसूस की, वो भी सैयद घराना चचाजाद, ये भी घराना सैयदजादा, ये भी घराना सैयदजादा। अपनी नस्ल हर शख्स को प्यारी होती है, चचाजाद अपनी जगह पे, फूफीजाद अपनी जगह पे, मम्मा अपने मामू के बेटे अपनी जगह पे, खाला के बेटे अपनी जगह पे, और सोनियो भाई के बेटे भी अपनी जगह पे। सियाने कहंदे ने ढिड नालों गोडे अगे नहीं होंदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के, हसन और हुसैन, अपना दामाद हजरत अली और अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा आपको चादर में लेकर फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अहले बैत से इनकार हो गया, अरे कतअन नहीं। सरकार ने फरमाया ये मेरे तमाम खानदान में से करीब तरीन के हैं,
हम भी मानते हैं जहां सरकार को फातिमा तो ज़हरा है वहां सरकार को फूफी की बेटी नहीं, जहां फातिमा तो ज़हरा है वहां चचा की बेटी नहीं, जहां फातिमा तो ज़हरा है वहां खाला की बेटी नहीं। हमें भी ऐसे ही होता है, अपनी बेटी से आगे कोई अजीज नहीं होता। लेकिन ये सरकार ने तब फरमाया जब कोई और बेटी जिंदा नहीं थी। अगर कोई और होती तो सरकार नाइंसाफी न करते, सरकार उसे भी चादर में लेते। लेकिन हर एक का जिंदगी का वक्त दुरानिया अपना अपना है। पहली 2 फौत हो गई, तीसरी भी फौत हो गई, चौथी रह गई। वक्त आया खानदान में से अपने खून को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। तमाम नस्ल में से आगे कौन है जिससे नस्ल चलेगी और नस्ल रसूल कहलाएगी। सरकार ने चादर में लेके कहा ये मेरी अहले बैत है। इनकार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं कि सारे खानदान में से सरकार को ये ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन बाकी भी नहीं है। आपकी जो दूसरी बेटियां हैं हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का माना ही 2 नूरों वाला। कैसे 2 नूरों वाला बना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी का निकाह हजरत उस्मान से किया तो सोने सरकार इतने राजी हुए कि उस बेटी सरकार की बेटी का विसाल हो गया। जंगे बदर में हजरत उस्मान ने शिरकत नहीं की, अपनी बेगम साहबा की सरकार की बेटी पाक की अयादत के लिए, खिदमत के लिए। तो सरकार ने एजाज ये दिया कि उस्मान तू मेरी बेटी की खिदमत के लिए घर रह, मैं मुख्तारे कुल आका हूं, तेरी गैर हाजिरी को भी मैं बदर वालों में शमूलियत के में तब्दील कर दूंगा। आज बदरी सहाबा में हजरत उस्मान भी हैं, लेकिन हजरत उस्मान बदर के मैदान में गए नहीं। ये है मेरे आका का इख्तियार। हर बंदा मानता है उस्मान बदरी सहाबी है, लेकिन उस्मान बदर में गए नहीं। सरकार की बेटी पाक की और अपनी बीवी की खिदमत करते रहे। सरकार इस अपने दामाद से इतने खुश थे, इतने खुश थे कि जब अपनी आपकी बेटी पहली का विसाल हुआ, सरकार ने बाद में अपनी दूसरी बेटी उनके निकाह में दे दी। जब दूसरी बेटी दे दी, इतनी देर में सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह हजरत अली से हो गया। अब सरकार के पीछे बेटी कोई नहीं, और सरकार के हजरत उस्मान के घर जो दूसरी बेटी थी उसका भी विसाल हो गया। अब हजरत उस्मान रंजीदा हो गए, गमगीन हो गए। तो सरकार ने हजरत उस्मान पर खुशी का इजहार करते हुए, राजी होने का इजहार करते हुए, एतमाद का इजहार करते हुए फरमाया, उस्मान इतना गमगीन ना हो, मैं तुझसे राजी हूं। अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक मुझे अब मेरे घर में और बेटी कोई नहीं, जो एक थी वो अली के हां मैंने उसका निकाह कर दिया, पीछे शादी के लिए कोई बेटी है ही नहीं, लेकिन तुझसे राजी इतना हो, अगर अल्लाह 40 बेटियां देता तो ये 2 फौत हुई हैं, मैं यके बाप दीगरे एक देता, अगर वो भी फौत हो जाती दूसरी देता, वो भी फौत हो जाती, हत्ता के 40 की 40 मैं तेरे निकाह में पेश कर देता। यहाँ ना बड़े लोग भी मौजूद हैं। एक भी बाबा ऐसा खड़ा होकर कह सकता है कि मैं अपने दामाद से इतना ही राजी हूं कि मैं उसे कहूं कि सोने जे फौत होगी तो अगली भी देंगा। उस्मान ने डिमांड नहीं की। सुभान अल्लाह। सरकार राजी इतने हुए, राजी इतने हुए। अब वो भी जो दोनों बेटियां हैं जो हजरत उस्मान के अकद में गई हैं, वो भी सरकार के अहले बैत में शामिल है। तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से मुबारक अर्ज करने लगा हूं। सरकार ने इसी तरीके से अपनी चादर में अपने चचा के घर हजरत अब्बास के घर जाकर उनके बच्चों को भी और हजरत अब्बास को भी चादर में लेकर तो सरकार ने ये दुआ की है, या रब्बल आलमीन ये भी मेरी अहले बैत है, नस्बी अहले बैत, ऐ रब्बल आलमीन ये भी मेरी अहले बैत है, इसको भी इसकी अगली पिछली हर शय बख्श, इसको भी मेरे मौला बख्शिश का परवाना नसीब फरमा, इसे भी जन्नती बना, मैं जन्नत में आला मकाम अता फरमा। साथ दुआ ये भी की, या रब्बल आलमीन इनमें ज्यादा देर खिलाफत भी रख। और आज तारीख को पढ़ के देखें, अब्बासी खिलाफत का दुरानिया कितना ज्यादा है,
कितनी ज्यादा अब्बासी खानदान में खिलाफत रही है, चाहे जिस भी हालत में रही, वो सरकार की दुआ अहले बैत के बारे में रही। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा रईसुल मुफस्सिरीन, सरकार के चचा के बेटे सैयद इब्ने सैयद, आप फरमाते हैं हम अहले बैत में से हदीस मुबारका पेश करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं हम अहले बैत में से। तो फिर साबित हुआ ना कि ये नस्बी सैयदजादे सिर्फ सरकार के अपनी बच्ची के खानदान वाले नहीं, कुरैशियों में से जिसने कलीमा पढ़ा सारे के सारे अहले बैत हैं। अल्लाह ने हर एक से नापाकी को दूर कर दिया है। और सरकार नाल जुड़न वाले बंदे बहुते पाक ने, असी कमीने क्यों कभी एक नहीं हो पाक कोई नहीं, जिन्होंने रब पाक करे ते रब दा महबूब उन्होंने पाक करवाए। तेरी मेरी औकात ही क्या है कि हम उन्हें नापाक कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। सुन्नी बड़े कलेजे वाला और पाकों को पाक मानने वाला है। सिर्फ बीबियां पाक दामन लाहौर शरीफ में नहीं है, इनकी भी पाकीज़गी को मानता हूँ, इनकी पाकीज़गी को मैं मानता हूँ। ये पाक बीबियां सैयदजादियां हैं ही पाक, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक पलीत नहीं, तेरी नस्ले, मेरा इमाम अहमद रजा फजले बरेली तो यही बंद कर गया, तेरी नस्ले पाक। बोलो ना, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तीसरी जो है किस्म अहले बैत की, वो है अहले बैत नबुव्वत। जिसने भी कलीमा पढ़ा अहले बैत के हर फर्द के बारे में नीयत नेक रखी, हर सहाबी जन्नती। ओए सोहणियो, ओए सुन लो, ओए असी बरेलवी जे ते बरेलवियां दा अकीदा है जेड़ा जेड़ा सरकार दा है ओ जन्नती है। ऐसा ही है ना। तो मेरा ते मुर्शिद ओ है जेड़ा बंद कोठड़ियां विच क्लिप नहीं बनवांदा। मेरा मुर्शिद वो नहीं जो क्लिपू खेले। मेरा मुर्शिद ऐसा बरेलवी है कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस में जाके अहले सुन्नत के वहां डंके की चोट पर अकीदा सुना के आता है, अकीदा बयान करके आता है, और अकीदा बयान करके बताता है कि लोगों, इत्तेहाद अहले सुन्नत और पाकिस्तान की बका हर एक सहाबी की इज्जत करने में है, अहले बैत से मुअद्दत रखने में है, हर वली का एहतराम करने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की जो आखिरी और तीसरी किस्म है वो है अहले बैत नबुव्वत। सरकार का घराना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या रब्बल आलमीन, जो बंदा कलीमा पढ़ के मेरी कश्ती में सवार हो गया, मेरे मौला सब को बचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या रब्बल आलमीन, जो मेरा कलीमा पढ़ने वाला मेरे साथ चल पड़ा है, इससे या रब्बल आलमीन वहां पानी में डूबने से बचा। ये मेरा घराना, ये मेरे अहले बैत में शामिल हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। हर नबी ने अपने उम्मत को अपना घराना कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जो शख्स भी कलीमा पढ़ के सहाबा और अहले बैत के बारे में गुस्ताखी ना करता हो, बेअदबी ना करता हो, नियत नेक रखता हो, इनका अदब और एहतराम करता हो, उसको भी अल्लाह नूर की दौलत अता करता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि मोमिन से डरो, ये अपनी फिरासत मोमिनाना से देखता है। आंखें बंद भी हूं फिर भी यहाँ बैठकर दूर बैठे बंदे का हाल बता देता है, यहाँ बैठ के दूर की खबर दे देता है, यहाँ बैठ के तो बैठ के अल्लाह का वली कब्र में चला जाए, ख्वाबों में आकर लोगों को रहनुमाइयां अता कर देता है। इनको भी सरकार के नूर का फैज मिलता है, ये भी पाक लोग होते हैं, ये भी महफूज हो जाते हैं। अल्लाह इन्हें भी महफूज करके दुनिया से जब अपने इस इम्तिहान से गुजरते हैं तो ये लोग भी तैयब व ताहिर होते हैं। इन पर इनके भी फिर
मिज़ारात अक़दस पर अल्लाह ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ये 3 किस्में हुई। अब अगली और आखिरी बात अर्ज करके आज की हम गुफ्तगू को खत्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान में अहले बैत को पाक किया। अब ये पंजतन पाक की तरफ आना चाहता हूँ। क्यों सरकार ने वो चादर मुबारक में रख के इनका ज्यादा एहतराम बयान फरमाया। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये क्यों कहा कि ए महबूब इन्हें कह दो कि मैं इस फजल और करम पर यानी दीन इस्लाम अल्लाह रसूल की मारिफत इस पर मैं तुमसे कोई और सवाल नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी कुर्बतदारों से, मेरे कराबतदारों से, मेरे करीबियों से मवद्दत इख्तियार करो। मन्नो ना सोना गैब दा जानदा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आया मुकद्दसा नाजिल हुई, अर्ज किया गया हुजूर कौन सी आपकी अहले बैत है। अगर ये सवाल क्यों करना पड़ा, सिर्फ सरकार के हजरत अली और हजरत फातिमा के बच्चे ही होते तो सहाबी रसूल ये सवाल क्यों करते कि हुजूर केड़ी अहले बैत के साथ मवद्दत। जब सरकार से सवाल किया गया, उस वक्त सरकार का वसी खानदान सैयदजादों का मौजूद था, तो सरकार ने इनको चादर में लेकर फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं जिनसे मवद्दत करनी है। यहाँ पे हम अहले सुन्नत इसमें कामयाब हो गए। आज भी हसन हसन भी हम भी करते हैं, हुसैन हुसैन भी हम भी करते हैं, अली अली भी हम भी करते हैं, सैयदा फातिमा तु ज़हरा महफूजा लिल खताबी हम ही कहते हैं। हजरत इमाम अली मकाम अपना सिर्फ जिस्म नहीं पेश कर रहे, अपना सारी पेश कर रहे। हजरत इमाम अली मकाम सिर्फ अपने बेटे नहीं पेश कर रहे, अपने भतीजे नहीं पेश कर रहे, अपने सिर्फ भांजे नहीं पेश कर रहे, अपने यार भी पेश कर रहे हैं, अपने खातिम भी पेश कर रहे हैं, अपने रुफका भी पेश कर रहे हैं, अपने मुरीद भी पेश कर रहे हैं। दूरों दराज से जो आपसे प्यार करने वाले बाहर के मुल्कों के जो लोग आए उनको भी पेश कर रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील को भी पेश कर रहे हैं, 6 साला उनके बेटे इब्राहिम को भी पेश कर रहे हैं, 8 साला हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील को भी पेश कर रहे हैं, अपने गुलामों को भी पेश कर रहे हैं। पेश करने के बाद भी एंड पे कहते हैं और यजीदियो मेरा तुम्हारे से कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं, आइए भी तौबा कर लो, नाने को जन्नत में आइए भी ले देगा। लेकिन ये खबीस लोगों का कहीं ना कहीं से नाता उन यजीदियों से जाके जुड़ा। कैसे जुड़ा ये भी बताना चाहता हूँ। एक बंदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों के सामने करबला शरीफ का सारा माहौल देखा और आपने फरमाया कि मेरे अब्बा जान हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन पर सितम ये किया गया। अवाजिया नाम का एक घोड़ों की किस्म होती है, उन घोड़ों का सुम इतना ताकत वाला होता है कि जब वैसे सुम नीचे मारते हैं तो वो 65 किलोग्राम वजनी हथौड़े से ज्यादा ताकत से ऐसे मारने की सलाहियत रखते हैं। इन्हें जंगी घोड़ा कहा जाता है। ये हर चीज को रोंद के रख देते हैं। इनके नजदीक कांटा, कांटेदार झाड़ियां, पत्थर, नुकीली चीजें कोई माना नहीं रखती। अल्लाह ने ये ताकत अदा कर रखी है। वहां यजीदियों ने इन पर 500 घोड़े हजरत इमाम अली मकाम के पाक तैयब ताहिर मुतहहर जिस्म पर, मुअत्तर जिस्म पर वो घोड़े जब दौड़ाए उन्होंने यहाँ मार मार के सुम अगला हिस्सा पिछले हिस्से के साथ ऐसे जुड़ गया था। फरमाते जब हम दफनाने लगे ऐसे जिस्म उठाते हैं तो हर एक का जिस्म उठाया जा सकता है। हजरत इमाम अली मकाम का जिस्म चिकना चूर हो गया था। उन्होंने इतना बेहुरमती के साथ शहीद किया। इधर से उठाते हैं जिस्म यूं लटक जाता है, यूं लटक जाता है, यूं लटक जाता है। सरे अनवर भी जिस्म के ऊपर नहीं है। इतने करब के हालत में भी जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, फतवा मांगने लगा, हुजूर मैं यजीदियों की 22,000 फौज का आखिरी सिपाही था, मैं हजरत इमाम अली मकाम के सामने नहीं आ सका। उन 92
नफूसे कुदसिया में से सिर्फ 72 लड़ाई के लिए आए थे। अब हमने बाकी 20 बंदे सामने आए नहीं तो हमारी 22,000 सारी नहीं लड़ी। आधे बंदे आए, आधों ने तलवार निकाली नहीं। हुजूर बताइए, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपनी ड्यूटी से ईमानदारी बरतते हुए पीछे खड़ा था। मैंने तलवार निकाली तो दूर, मैंने तलवार के दस्ते को हाथ भी नहीं रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुन, जुल्म नहीं कर रहा, शरीयत का मसला बता रहा हूं। जो जिसके साथ खड़ा होगा हशर भी उसी के साथ ही होगा। फरमाया हमारी जाने भी 20 बंदे थे ना, जिनमें मैं भी था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी। फरमाया लड़ा तो मैं भी नहीं, तू भी आके हमारी तरफ खड़ा हो जाता। और सुनियो, एक वो भी शहीद है, अल्लाह ताला उसके दर्जात में मजीद बुलंदी फरमाए। एक बंदा अब्दुल्ला नामी, उसकी शादी को 1 हफ्ता हुआ, करीब उसकी बस्ती थी, ऐसे जैसे डेरे होते हैं, मुलाजिम थे बेचारे, मुजारे थे, किसी की जमीन पर वहां बैठे हुए थे। उनकी बुढ़िया खातून थी। पता चलने पर पता चला 3 दिन हो गए यहाँ आग लगी हुई है, कोई परदेसी ठहरे हुए हैं और वहां बहुत सारी एक तरफ फौज खड़ी है, फौज जड़े पासे खड़ी है। पता तो लग जाता है ना, इधर टैंक लांगे ने, इधर गड्डियां लांगियां ने, इधर पैदल फौजी लांगे ने, फौज का पता होता है। अब पता चला कि वो फौज भी इधर है, इतनी ज्यादा फौज है, और दूसरी तरफ ये चंद बंदे हैं। ओए अब्दुल्ला जा पता तू करके आ। अब्दुल्ला गया और आके कहने लगा, अम्मा नबी पाक के नवासे आए। माँ ने कहा, बेटा मैंने सुना हुआ है किसी बंदे से। सरकार ने फरमाया, जब वो वाला वक्त आया कि जब ये मेरा नवासा शहीद कर दिया जाएगा, उस वक्त जो भी वहां पे अपने आप को पाए तो वो मेरे नवासे के लिए खड़ा हो जाए, यानी उनके साथ खड़ा हो। तो उसने कहा, अम्मा क्या हुक्म है? आप उसकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया, बेटा तुझे आज तक जवान इसीलिए किया था। 7 दिन अभी शादी के हुए, अब जब जाने लगा, दुल्हन ने उसका हाथ पकड़ लिया, सरताज मन्नू की वास्ते छड्डन ले आओ, चलो मैं भी चलनी है, मैं जाके पाका बीबियां दी खिदमत करांगी। कहा कि चलो चलते हैं। अब दोनों गए। जब वहां पे गए, हजरत अब्दुल्ला वो मुजारा सरकार के नाम पर आपके नवासे के से पहले शहीद हो गया। जब शहीद कर दिया गया, अपने उसकी लाश के ऊपर वो उसकी बेगम बैठकर उसके बालों पर ऐसे हाथ फेर रही थी। उसका सर काट के साथ नहीं ले गए थे, ऐसे हाथ फेर रही थी और कह रही थी कि वाह क्या जन्नती दूल्हा है। वाकई है यार, वाह क्या जन्नती दूल्हा है। लेकिन साथ शिकवा कर बैठी, हाय अफसोस अकेले ही जन्नत चले गए हो। मकबूलियत का टाइम था, अल्लाह ने कबूल कर लिया और अल्लाह ने उसके दिल में जो ख्वाहिश उठी कि इनके नाम पर मैं भी साथ जाती, रब ने कबूल किया। वहां से शिमर का एक वहां गुलाम ने देखा कि ये कौन लड़की है जो इसके साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रही है। उसने कहा इसे भी मार दो। जाकर उन्होंने निहत्ती लड़की को, जवान लड़की को भी शहीद कर दिया। अल्लाह ने उसकी भी कबूल कर ली। दोनों को अल्लाह ने जन्नत अता कर दी थी। हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक कितना था। हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास माले गनीमत आया, आपने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज्यादा दिया। क्या दिया करो ना, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा, अब्बा जी खलीफा दा बेटा मैं हां ते तुसी उन्हां नूं ज्यादा दिता है। आपने फरमाया कि ये बता अब्दुल्ला, तूने सवाल तो किया कि तुझे थोड़ा मिला, हर एक से ज्यादा हसन और हुसैन को मिला। हजरत अली पाक भी मौजूद थे अपने घर में। तो ये बता, उसके बाप जैसा तेरा बाप है? उसकी मां जैसी तेरी मां है? सोने लोगों तवज्जो कीजिएगा ना, इज्जत देखना ना, खलीफा है, इनकी खिलाफत का इनकार कुफ्र है, इसके बावजूद मोहब्बत देखें। फरमाया तेरे उसके बाप जैसा तेरा बाप है? कहा नहीं। उसकी माँ जैसी तेरी माँ है? कहा नहीं। उसकी नानी जैसी तेरी नानी है? उसके नाने जैसा तेरा नाना है? कहा नहीं। फरमाया इसीलिए उसे ज्यादा दिया। अब जाके हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने अपने बाबा हजरत अली से अर्ज किया, अब्बा जान आज खलीफतुल मुस्लिमीन ने, अमीरुल मोमिनीन ने ये फरमाया है। हजरत अली पाक खुश हुए।
हजरत अली पाक ने फरमाया फिर हसैन मेरे बेटे हुसैन तू भी सुन, अगर उन्होंने ये मोहब्बत का इजहार किया तो फिर सुन, मैंने अपने कानों से जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, उमर सिराजु अहली जन्नत, उमर जन्नत के तमाम जवानों के लिए सूरज की मानिंद है। अब ये वाली हदीस मुबारक हजरत इमाम हुसैन सुन के अपने बाबा से, रावी हजरत अली उबे सुन के हजरत उमर पाक हजरत उमर फारूक की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहा आपने ये फरमाया तो मेरे अब्बा जान हजरत अली शेर खुदा ये फरमा रहे हैं उमर जन्नतियों में से सूरज की मानिंद है। यहाँ हजरत उमर ने फरमाया था ऐसी बात ही है, आपके वाकई बाबा ने फरमाया, अभी बच्चे थे ना हजरत हुसैन, उन्होंने कहा जी वाकई मेरे अब्बा जान ने हजरत अली ने फरमाया, फरमाया ये लिखवा के दे सकते हो? ये है वो हदीस मुबारका, ये है वो वाकया जो हजरत उमर ने लिखवाया था। बाकियां दा मनो नहीं जे पता किथू लोग सुनांदे ने। अब हजरत इमाम अली मकाम गए, जाके हजरत अली से लिखवा कर आकर हजरत उमर पाक को दिया। हजरत उमर ने वसीयत कर दी ये मेरे कफन में साथ रखना, कल जब मैं जन्नती जवानों के सामने जब जाऊंगा, महशर में जाऊंगा, वहां जाकर सरकार की बारगाह में ये अर्ज करूंगा जिनके साथ आका आपने मुवद्दत का कहा था, उस अहले बैत में से, उस आपके दामाद में से, उस आपके यार के से आज मैं ये जन्नत के सूरज होने का परवाना लेकर हाजिर हुआ हो।